पहुंच गए हैं खैबर में, और आप पहुंचे, न सिर्फ पहुंचे बल्कि पाकिस्तान की जो फौज है उनके पैर उखड़ गए हैं। वहां जितनी चौकियां हैं उनको छोड़ के जो पाकिस्तान के लड़ाके हैं वो पीछे भाग रहे हैं, पाकिस्तान के फौजी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बात को पीटीआई के एक नेता ने आज कहा है असेंबली में, बल्कि कल इस बात को स्वीकार किया है, और बाकायदा वो स्पीकर के सामने इस बात को कह भी रहे थे कि भाई हमारे बंदे पीछे छोड़ छोड़ के चौकियां भाग रहे हैं, और उनके बंदे यानी कि जो तालिबान के लोग हैं वो यहाँ पर आकर हमारी चौकी पर कब्जा जमा रहे हैं। बैरेटूरन लाइन के पास उन्होंने कब्जा किया। धीरे धीरे उनके कदम बढ़ते बढ़ते खैबर पख्तूनख्वा तक पहुंच गए हैं। ये चीज ये बताती है कि खैबर में जो टीटीपी है वो कितनी मजबूत है कि पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ रहा है। पाकिस्तानी सेना के पैर उखड़ गए हैं वहां पर। सुना आपने दोस्तों, पैर उखड़ गए हैं उन लोगों के। पाकिस्तानी सेना में इतनी हिम्मत कोई है, हिंदुस्तान से जबरदस्ती वो लेती है मोल। आगे देखते हैं, फिर समझते हैं। में इस वक्त पाकिस्तानी सेना की क्या हालत हो गई है, और इसके पीछे रीजन है क्योंकि देखिए इस टॉपिक को हम लगातार कवर कर रहे हैं पिछले काफी दिनों से। तो मेरे साथ कई डिफेंस एक्सपर्ट्स बैठते हैं, जब उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि देखिए पाकिस्तानी सेना को आप सेना मत कहिए, क्योंकि वो सेना नहीं है, वो पाकिस्तान की सेना तो एक तरीके से व्यापारी। उनका तो ये भी कहना था कि पाकिस्तान की सेना को सेना ना कहेंगे तो लड़ाके कहिए, क्योंकि लड़ाकों के साथ क्या होता है कि जो पैसा देता है उसके फेवर में लड़ने शुरू हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, तो वही वाली बात है कि पाकिस्तानी उस पे लगे हैं ठहठह करने। वो है प्रोफेशनल आर्मी नहीं है पाकिस्तानी आर्मी, गुंडे हैं साले, टेररिस्ट है। वो भी टेररिस्ट है, मेंटलिटी तो वही है ना टेररिस्ट वाली। दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए पाकिस्तान क्या है क्या नहीं है। आगे देखते हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ भी लड़ने के लिए तैयार हो जाए, तो ये है पाकिस्तानी सेना का हाल। एमिनेशन उनके पास है नहीं। अच्छा, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ। बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो जंग चल रहा है उसमें भारत किस तरफ खड़ा हुआ है। देखिए मुझे लग रहा है कि भारत अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में, क्योंकि भारत का कोई इंटरफेरेंस अभी किसी भी तरह का है भी नहीं उसमें, और मुझे नहीं लगता कि होगा किसी भी तरह से कोई इंटरफेरेंस भारत का, क्योंकि जो बात सिर्फ अफगानिस्तान की नहीं है, बात है टीटीपी की। टीटीपी एक जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो एक आतंकी संगठन है, और अफगानिस्तान भी इसलिए बहुत खुल के उसकी हेल्प नहीं कर रहा है। पीछे होगा आई एम श्योर, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ रशिया हेल्प कर रहा है। एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये दावा किया गया कि रशिया टीटीपी के आतंकियों को बलूचिस्तान में जो लड़ाके हैं उनको सपोर्ट कर रहा है, ताकि वो रशिया ऊपर से आकर के तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान। रशिया को कोई रोक सकता है क्या? रशिया अपने आप में एक चौधरी है। अमेरिका है ना, अमेरिका चौधरी है, रशिया उससे ऊपर चौधरी है। भाषा में बता रहा हूँ आपको, रशिया अपनी जगह पर है, अमेरिका अपनी जगह पर है, हिंदुस्तान दोनों जगह पर है। अपन को बेमतलब में किसी के खड्डे में ना टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हो रहा है ना, अच्छा है। अपन को अपने डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, अपने विकास पे ध्यान देना है, मोदी जी पे ध्यान देना है, अपनी सरकार पे देना, अच्छी सरकार पे ध्यान देना है। चल ले दो, आगे देखते हैं। और बाकायदा बलूचिस्तान होते हुए चाबहार पोर्ट पे कब्जा कर रहे हो। पूरा ये समंदर का रास्ता पूरा खुल जाए रशिया के लिए, क्या फायदा होगा? क्या पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे? क्या पाकिस्तान के पास केवल सिंध और पंजाब और इस्लामाबाद का इलाका बचेगा, और गिलगित बाल्टिस्तान तो हमारा है ही। देखिए रशिया का अभी कितना इंटरफेरेंस है इस बारे में कह पाना अभी मुश्किल होगा कि रशिया का कितना इंटरफेरेंस इस लड़ाई के पीछे है। जो टीटीपी और क्योंकि मैं इसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान नहीं कहूँगा, टीटीपी और पाकिस्तानी सेना के बीच जो इस वक्त जंग छिड़ी हुई है इसमें रशिया का कितना इंटरफेरेंस है, इसको अभी मुझे लगता है कह पाना मुश्किल है। हो सकता है शायद एक आध रिपोर्ट कोई आपने पढ़ी हो, मैं भी लगातार देख रहा था, लेकिन मुझे अभी तक इस तरह की कोई चीज कहीं नजर नहीं आई कि रशिया का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसमें अभी किसी भी तरह का है। और वो इसलिए भी मुझे डाउटफुल लग रहा है क्योंकि रशिया ने एक बार यूक्रेन के साथ युद्ध में अपने हाथ जला चुका है, और रशिया का एम्यूनिशन बहुत सारा वहां खर्चा हुआ है, रक्षा बजट रशिया का बहुत ज्यादा बड़ा है,
2 साल 2.5 साल से रशिया वहां पर यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है, उसको वहां कुछ हासिल नहीं हुआ है। तो इन हालातों में रशिया, जो कि पिछले दिनों हमने देखा भी था कि रशिया में 9/11 की तरह अटैक्स भी हुए थे, तो रशिया खुद इन चीजों में उलझा हुआ है और रशिया इन हालातों के बीच एक नए मोर्चे में अपना एम्यूनिशन सप्लाई करेगा, गोला बारूद देगा। थोड़ा सा मुझे इसमें थोड़ा सा कौन दे रहा है फिर ये कौन? ये तो लोग कहते हैं कि अमेरिकी फौजें इतना टैंक, गोला बारूद और तमाम वो कौन सी वो कंधे पे जो कौन सी रॉकेट मिसाइल होती है जो कंधे पे चलाने वाली स्टिंगर मिसाइल, स्टिंगर जो होती है, वो सब छोड़ के गए हैं। तो उनका इस्तेमाल अब तालिबानी टीटीपी या लड़ाके कर रहे हैं। तो इतना तो मशीनें भले छोड़ गए हो, लेकिन भाई उनके अंदर गोला तो वो कहाँ से आ रहा है? देखिए, जो आपने नाम लिया ना, मुझे उसी पे डाउट है। आपने अमेरिका का नाम लिया, मुझे लगता है कि अमेरिका इसमें खाद पानी कहीं ना कहीं दे रहा है, क्योंकि अमेरिका की सुना आपने दोस्तों, अमेरिका भी ना किसी का सगा नहीं है, ये चीज समझ लो। 2 मुंह है उसके, इधर भी और उधर भी, 2 मुंह वाला सांप है अमेरिका। अमेरिका 2 मुंह वाला सांप है, वो इधर भी रहेगा उधर भी रहेगा, सबके साथ बना के रखेगा। ना दोस्ती है किसी के साथ, ना दुश्मनी है किसी के साथ, क्योंकि उसे अपने हथियार डील करने हैं। रशिया भी ये चीज़ देख रहा है, तो रशिया पैसा दे रहा है तो अमेरिका हथियार दे रहा है। ये तो अभी तक पाकिस्तान के सपोर्ट में नहीं आ जाता। समझिए दोस्तों, अगर आपको जियो पॉलिटिक्स समझना है तो समझिए। आगे देखते हैं। जो पाकिस्तान है उसके साथ अभी आप रिश्ते देखिए, फ्रंट पे देखेंगे तो आपको लग रहा है सब ठीक चल रहा है, लेकिन अमेरिका ने पिछले दिनों, आपको याद होगा कि पाकिस्तान के जो 4 न्यूक्लियर प्लांट्स थे उन पर सैंक्शंस लगाने की बात अमेरिका की ओर से कही गई थी, इनको बंद कर लीजिए। लेकिन उसके बाद शहबाज शरीफ ने एकदम से आंख दिखाने की कोशिश वहां पर की कि नहीं, हम इनको बंद नहीं करेंगे, जो हमारा प्रोडक्शन है वो चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन सारी चीजों के पीछे अमेरिका हो सकता है। पहले भी अफगानिस्तान के पीछे, तालिबान के पीछे अमेरिका रहा है और आगे भी हो सकता है। अभी भी इस वक्त जो गोला बारूद है, जो एम्यूनिशन है, क्योंकि देखिए, क्योंकि अगर अब हम दोनों चीजों को कंपेयर करें ना, तो पाकिस्तान के पास भी बहुत ज्यादा मात्रा में गोला बारूद मुझे नहीं लगता कि है। और जो खैबर का इलाका है वहां पर तो इस तरह की अस्थिरता है कि अभी अब मैं बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं जाऊंगा, पिछले महीने भर का आप डेटा अगर देख लीजिए तो कितने पाकिस्तानी सैनिक वहां पर मारे गए हैं। वहीं पर रहकर जो टीटीपी है वो पाकिस्तानी सैनिकों को मार रही है और अब तो बॉर्डर पार से घुस आए हैं। तो जो पाकिस्तानी सेना अपने बॉर्डर्स को नहीं बचा पा रही है, तो उसके पास एम्यूनिशन की मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं कमी है। और जो अफगानिस्तान के जो लड़ाके हैं, या फिर टीटीपी कह लीजिए उनको, मैं टीटीपी की बात कर रहा हूँ, इसको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो एक कंधे पे हाथ है, जो एम्यूनिशन है, गोला बारूद है, उसका सपोर्ट है, ये अमेरिका की तरफ से मिल रहा है। और लेकिन मुझे लगता है कि मतलब ये समझ नहीं आ रहा, दर्शक भी ये समझना चाहते हैं कि एक तरफ अमेरिका बांग्लादेश में सरकार चेंज करता है, दूसरी तरफ बांग्लादेश दूसरी तरफ बांग्लादेश पाकिस्तान के बहुत करीब आ जाता है। समझो, बाइडेन की बात कर रहा हूँ मैं, बाइडेन की बात कर रहा हूँ। बाइडेन चाहते हैं कि वहाँ यूनुस सरकार आए और पीठ ठोकते हैं यूनुस की और वहाँ सत्ता परिवर्तन हो जाता है। दूसरी तरफ बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती इतनी पक्की हो रही है, तो अमेरिका किस तरीके से पाकिस्तान को यहाँ नुकसान पहुंचा रहा है और बांग्लादेश को फायदा पहुंचा रहा है। दूसरा, अगर अमेरिका पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो चाइना कहाँ पर है? क्या चाइना की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है? अब जब जिन तालिबानी लड़ाकों को अमेरिका खत्म कर, दोस्तों आपने सुना समझे? आप सुना होगा, समझे नहीं होंगे। अभी मीटिंग हुई है, आपको पता है, चाइना, रशिया, इंडिया, और चाइना इंडिया में उस पर सहमति भी हुई थी LAC पर। वो ऐसे ही नहीं हुई है, वो रशिया की वजह से ही हुई है। जब चाइना इंडिया के बीच में सहमति हुई, वहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान का क्लोजनेस बढ़ा। समझे आप? समझिए आप, आगे देखते हैं। करना चाहता था अफगानिस्तान में, उनको लंबे वॉर के बाद भी खत्म नहीं कर पाया और छोड़कर अफगानिस्तान चला गया। क्या उन्हीं की मदद करेगा अमेरिका? तमाम
आपने जवाब दिया, हाँ। आपने कहा ना कि छोड़ के चला गया। हाँ। अगर अमेरिका आप कह रहे हैं कि तालिबान को तबाह करना चाहता तो उसी वक्त तालिबान को तबाह कर देता। नहीं कर पाया क्योंकि नहीं किया, नहीं कर नहीं पाया, कर नहीं पाया। अपना बेस वहां से खत्म कर लिया। जब तालिबान में इतने जो अफगानिस्तान में इतना अस्थिरता वहां पर थी, वो तो बहुत हाई टाइम था अमेरिका के लिए। हार मान ली, अमेरिका ने हार मान ली, लेकिन अमेरिका ने शासन चलाने दिया। नहीं चलाने नहीं दिया। अमेरिका शासन चलाने दिया। अमेरिकन आखिरकार हार मानकर वापस चले गए। अमेरिका कहीं भी हार नहीं मान के वापस गया। अमेरिका कैसे हार मान के गया? कैसे आप कह रहे हैं कि अमेरिका हार मान के वापस चला गया वहां से? अमेरिका की सारी चीजें वहां पर थी, लेकिन अमेरिका ने उनको शासन चलाने दिया उस वक्त। शासन में उस वक्त तो कोई था ही नहीं मेन लीडर। तालिबानी थे, तालिबानी को सत्ता, तालिबान से ही लड़के तालिबान को ही सत्ता देंगे और तालिबान वापस चले गए जिनके खिलाफ लड़के। आप कह रहे ना हार चला गया, हाथ पीछे किए या बैक हुआ। अमेरिका ने उस मोटा-माटी कहेंगे कि अफगानिस्तान में अमेरिका अपने उस तरीके के मंसूबे नहीं कामयाब हो पाया। इंटरफेयर करने से उस वक्त अमेरिका ने मना कर दिया। अमेरिका तमाम नाटो फोर्सेस। इसके पीछे एक जो मुझे रीजन एक लगता है, एक रीजन तो ये है जो मैंने अभी आपको बताया, और दूसरा रीजन ये है कि चाइना से जो बढ़ती हुई नजदीकी है पाकिस्तान की, वो भी अमेरिका को रास नहीं आ रही है। और अब मैं अमेरिका को दो चीजों में बांट रहा हूँ, जो बाइडेन और अब जो आने वाले हैं ट्रंप। दोनों के काम करने का तरीका बहुत ज्यादा डिफरेंट है। जहां तक बांग्लादेश की बात है, भैया अमेरिका को कोई भी नहीं भाता और भाता भी है। आप दोनों चीज समझिए। अमेरिका को व्यापार करना है और ये चीज भी करनी है। हथियार कैसे बेचेगा? अपने उसको हथियार भी बेचना है, सबके साथ बना के भी रख दी है और बिगाड़ के भी नहीं रखनी। बहुत सही तरीके से जा रहा है वो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करवा के ही रखता है वो अमेरिका। ट्रंप आएगा, अभी 3 जगह युद्ध चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा एक जगह या 2 जगह बंद करवा देगा वो, लेकिन चलेगा, युद्ध भी चलेगा। उसको अपना व्यापार भी तो करना है अमेरिका को। आप समझिए दोस्तों। आगे देखते हैं क्या है। उसमें अपने हित जो बाइडेन के रहे, जो बाइडेन को बड़े प्यारे मोहम्मद यूनुस रहे हैं, वो हमने देखा भी है कि न्यूयॉर्क में बुलाकर वहां पर उनको एक तरह सम्मान भी दिया गया, उनको साथ में बिठाया जो बाइडेन ने। लेकिन ट्रंप की स्ट्रेटेजी पूरी तरीके से अलग है, और अब जो अमेरिका का शासन चल रहा है वो ट्रंप की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ट्रंप जो है बड़े हार्ड हिटिंग है। ट्रंप का 20 तारीख को शपथ ग्रहण होने वाला है, जिसके लिए चाइना मना कर चुका है साफ तौर पर, क्योंकि कोई टैरिफ वहां पर लगा रहा है अमेरिका चाइना पर। और चाइना से पाकिस्तान की जो नजदीकी है वो पूरी तरह से जगजाहिर है। बांग्लादेश में भी जो इंसर्जेंसी इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, उसको कह रहे हैं कि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास भी इतना तो है नहीं, तो पाकिस्तान को पीछे से चाइना सपोर्ट कर रहा है। तो अमेरिका भी कहीं ना कहीं अपने हितों को तलाश रहा है, और उसको दिख रहा है कि चाइना और पाकिस्तान की नजदीकी है, तो ठीक है, मैं पीछे वाले दरवाजे से इनको बैक करता हूं। तो इस तरह की चीजें चलती